वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। उम्मीद करता हूँ घर पे सब स्वस्थ होंगे और छुट्टियों का आनंद उठा रहे होंगे। तो उस छुट्टियों के आनंद के अंदर थोड़ा सा पढ़ाई का आनंद भी उठा लीजिए ताकि आपके आगे फ्यूचर में फायदा रहे। इसलिए जो क्लास लगती है उस क्लास को रेगुलर पढ़ते रहिएगा, रेगुलर लेते रहिएगा, बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, बीच का कंसेप्ट चला जाता है और वहां से क्या होगा, जब आप आज के 2 महीने 3 महीने बाद देखोगे तो बीच वाली चीज भूल गए तो आगे वाली चीजें भी आपके कोई काम की नहीं बचेगी। और एक दूसरी बात, आप हर टाइम पे जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट्स मेंटेन करिएगा। जितना आप नोट्स मेंटेन करोगे रिवीजन में फायदा रहेगा। और जब भी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले आप क्या करें, पुरानी जो क्लास हुई थी उसको रिवाइज करें ताकि आपको प्रॉपर क्लेरिफिकेशन यहाँ पे मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। और अपनी क्लास चल रही थी विद्युत धारा, और विद्युत धारा के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश पढ़ने के बाद विद्युत धारा पढ़ी। विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर Q बटा T वाला सूत्र लिखा था। और उसके बाद हमने उसके ऊपर क्वेश्चन करे। क्वेश्चन करने के बाद जब हमने विद्युत धारा के क्वेश्चन करे उसके बाद हमने विद्युत विभव और विभवांतर इन सब के ऊपर कंसेप्ट पढ़ा करके क्वेश्चन भी अप्लाई करे थे। आगे हमने कुछ परिपथ बनाने की बात करी थी कि विद्युत परिपथ। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में हमने कुछ चिन्ह देखे थे कि किस किस से प्रदर्शित करते हैं चीजों को। जैसे एमीटर होता है, एमीटर को ए से लिख करके गोला कर देते हैं, ए से लिखा और गोला कर दिया इसको। और बैटरी जब भी होती है छोटा और एक बड़ी लाइन, इसको धन आवेश, इस पे ऋण आवेश। इस तरीके से पूरे के पूरे हमने चिन्ह पढ़े थे कि इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है और नाम कैसे लिखा जाता है। अब हमने इनको प्रदर्शित क्यों किया, क्योंकि हमें जब भी विद्युत धारा निकालनी है, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो जिस रास्ते पे होगी उस रास्ते पे इन चीजों को लगाना पड़ेगा। क्योंकि बैटरी से धारा निकलती है और धारा मापने के लिए एमीटर यूज किया जाता है, और विभवांतर और विभव मापने के लिए हम वोल्टमीटर यूज करेंगे। स्विच का बटन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑन ऑफ भी चाहिए। आपको हर चीजें जो चीजें आपको लगानी होती है उन सब की हमने पहले स्टडी कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। चलो, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, नाम देखो इधर, विद्युत परिपथ। अगर मैं बीच में लगा देता हूं का, विद्युत का परिपथ। परि का मतलब ही क्या, का। परि का मतलब क्या है, का। परि वो परि नहीं है सोन परि, यहाँ पे परि का मतलब है का। तो विद्युत का पथ, विद्युत का पथ यानी जिस रास्ते से होकर के विद्युत गुजरती है उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा। विद्युत परिपथ, विद्युत का गुजरने का पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। अब जो परिपथ होता है इसका भी एक अलग चित्र होता है, इसके अंदर हर एक चीजें लगी हुई होगी और उस चित्र को जिसके अंदर हमने परिपथ जो है विद्युत वाला उसके अंदर जो चीजें लगाई है उनका व्यवस्थित तरीके से अरेंजमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, परिपथ चित्र। क्या कहलाता है, परिपथ चित्र। तो अगर मैं बात करूं कि परिपथ चित्र क्या होता है, तो परिपथ चित्र विद्युत परिपथ का, विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों का सुव्यवस्थित करना
परिपथ चित्र कहलाता है। परिपथ चित्र कहलाता है। क्या किया है, जितने विद्युत के अंदर होंगे उन सबका सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया हुआ चित्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब विद्युत परिपथ में क्या क्या होंगे, बैटरी हो सकती है, कुंजी होगी, ये दोनों तो अनिवार्य रूप से होगी। इसके अलावा एमीटर, प्रतिरोध, वोल्टमीटर और एक रियोस्टेट जो कि होता है आपका वेरिएबल प्रतिरोध, वो भी इसके अंदर होगा। क्लियर है। और इन्हीं सब का यूज करके ओम लॉ आता है और ओम लॉ के अंदर भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, परिपथ चित्र बनाएंगे। पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं ओम के नियम पे। ये यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, इसके आगे का हम अब शुरू करने जा रहे हैं। और आगे का क्या है, ओम का नियम। जीएस ओम, एक साइंटिस्ट थे जीएस ओम, और उन्होंने एक नियम दिया था, परीक्षण करे, बहुत सारे परीक्षण करे कि क्या किया, परिपथ बनाया, अलग अलग परिपथ बनाए और परिपथों के अंदर वोल्टमीटर लगाया, एमीटर लगाया, विद्युत धारा उत्पन्न करी। जैसे क्या किया उन्होंने, मान लो ये मैंने बनाया और ये एमीटर लगा दिया और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, ये कुंजी है, और इसके यहाँ पर हमने प्रतिरोध लगाया और इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टमीटर लगा दिया और इसको वापस से आगे बढ़ा दिया। अगर आप इसमें वेरिएबल प्रतिरोध लगाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन करके ये बन जाएगा। क्लियर है। इस तरीके का चित्र बनाया, यहाँ पे ये बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध और ये कुंजी की। क्लियर है। अब क्या किया, जैसे जैसे ओम ने विद्युत धारा का मान पहले सबसे कम रखा, जब भी ओम ने विद्युत धारा का मान कम रखा तो एमीटर के अंदर जो घड़ी होती है, यहाँ पे क्या होगा, एक घड़ी लगी हुई होगी इस तरीके से, जिसके एक यहाँ पे सुइया होगा। क्लियर है। यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ये घड़ी है और इसके इधर इस तरीके से नंबर लगे होते हैं और यहाँ पर भी एक सुई लगी होती है। अब क्या देखा उसने कि जब जब यहाँ पे कुंजी ऑन है और इसके अंदर ये जो एरो है उसको सबसे पहले यहाँ पे सबसे कम प्रतिरोध पे लेके गया, एक बिंदु पे लेके गया, कोई सा भी मान लो आप, और इस बिंदु पे ले जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उसमें क्या, एमीटर के अंदर विक्षेप आया। विक्षेप का मतलब है सुई का हिलना, और सुई हिलेगी तो हमें क्या देगी, रीडिंग देगी, और वो रीडिंग हमने नोट कर ली। जैसे ही हमने यहाँ की रीडिंग नोट करी, फिर हमने देखा वोल्टमीटर को, और वोल्टमीटर देखते हैं तो यहाँ पे आर प्रतिरोध के सिरों पे लगा हुआ वोल्टमीटर कि इसके अंदर कितना विद्युत विभव होगा, और वो विभव का मान भी हमने नोट कर लिया। फिर हमने ये देखा कि इसको हमने अगर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो विद्युत धारा का मान जो पहले इतना आ रहा था अब वो आगे बढ़ चुका है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ये आगे बढ़ा तो ये भी क्या हो गया, आगे बढ़ गया। जैसे आपने इस प्रतिरोध का मान और परिवर्तित किया, उसके बाद इस धारा का मान और परिवर्तित हुआ, और यहाँ पर विद्युत विभव का मान भी क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। तो ओम ने इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे परीक्षण करे, और परीक्षण करने के बाद उसने देखा कि जब जब मैं प्रतिरोध का मान बढ़ा रहा हूं तो प्रतिरोध बढ़ने के साथ में विद्युत धारा बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है, जब जब मैं धारा का मान परिवर्तित कर रहा हूं, प्रतिरोध हटा दो, जब जब धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन के साथ में विद्युत विभव में भी परिवर्तन होता है, और विद्युत विभव में जो परिवर्तन होता है इन दोनों के मध्य एक संबंध उसको मिला। यानी क्या मिला, विद्युत धारा और विद्युत विभव दोनों के अंदर एक संबंध मिला, और उस संबंध को उसने नियम के रूप में प्रतिपादित किया।
उस रिलेशन को क्या बोला, एक नियम नाम दिया, और वो नियम जो था उसी को हम कहते हैं ओम का नियम। उसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम। और यहाँ पर इसने पाया कि जो विद्युत धारा का मान अगर आप बढ़ाओगे, विद्युत धारा का मान अगर बढ़ाओगे तो विद्युत विभव का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जितना इसमें परिवर्तन होता है उसी के समांतर इसमें भी परिवर्तन होगा, यानी समानुपाती होना चाहिए किसके, V के। अगर आप धारा के अंदर परिवर्तन करते हो तो I में भी V में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम समानुपाती की बात करते हैं तो समानुपाती चिन्ह हमें हटाना पड़ता है। तो उसके लिए ओम ने क्या किया, पहले जब प्रतिरोध का मान ये था तब इस तरीके से आ रहा था, फिर उसने प्रतिरोध को हटा करके एक दूसरा प्रतिरोध लगा दिया। ये प्रतिरोध उससे कम या ज्यादा हो सकता है, मान लो उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वही धारा जो पहले थी, पहले वाली धारा के लिए विद्युत विभव का मान पहले वाला नहीं आया, और पहले वाला नहीं आया मतलब उससे कम या ज्यादा आया होगा। उससे कम या ज्यादा क्यों आया, उसके लिए उसको अलग अलग परीक्षण करे और प्रतिरोध का मान परिवर्तित करता गया, और प्रतिरोध परिवर्तित करने से विद्युत विभव के मान में भी परिवर्तन आता है। उसने ये देखा कि जब भी मैं प्रतिरोध का मान बढ़ा दूंगा, विद्युत विभव का मान कम हो जाएगा। विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर धारा वही रखी जाए तो। जब भी मैं प्रतिरोध को कम करता हूं तो धारा विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इसके सिरों पे विभव का मान अलग आएगा। इसलिए उसने समानुपाती चिन्ह को एक प्रतिरोध का नाम देकर के एक नियम बनाया कि जो समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो वहां पे क्या लग जाएगा, एक प्रतिरोध का मान लग जाएगा। और उसने बताया कि अगर I समानुपाती V है तो V समानुपाती भी I होना चाहिए, और अगर V समानुपाती I है तो V बराबर I गुणा R होना चाहिए, और जो R होता है इसी को हम क्या बोलते थे, प्रतिरोध बोलते थे। क्लियर है, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ओम का नियम। अभी तक राम कहानी आपको इसकी समझ में आई होगी। चलिए ओम ने विभिन्न परीक्षणों से एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं, जो कि विद्युत धारा, प्रतिरोध तथा विद्युत विभव में संबंध को दर्शाता है। बात समझ आई। और इस नियम के अनुसार क्या था, ओम के नियमानुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा
विद्युत धारा का मान, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या बोला है? विद्युत धारा जो है उसका मान चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि I जो है वो समानुपाती होता है किसके? V के। किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। तो इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, अथवा V समानुपाती होगा किसके? I के। V समानुपाती किसके होगा? I के। और जब आप समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो V बराबर क्या बन जाता है? R गुणा I। V बराबर क्या हो जाएगा? R गुणा I। जहां R जो होता है उसको बोलते हैं समानुपातिक नियतांक। R को बोलते हैं समानुपातिक नियतांक, और इसी को हमने नाम दिया प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध? चालक का प्रतिरोध। क्लियर है? R क्या हो गया? चालक का प्रतिरोध। तथा I जो होती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, और जो V होता है वो होता है चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। यहां से ओम का नियम बन गया V बराबर IR, और जब से V बराबर IR बना इसके बाद में प्रतिरोध को डिफाइन किया, क्योंकि प्रतिरोध क्या है? एक नियतांक है। और हमेशा ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान के अंदर, जो भी आप भौतिकी पढ़ रहे हो, भौतिक विज्ञान के अंदर जब भी हम समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए वहां पे कुछ ना कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जितना का जितना इसमें परिवर्तन कर रहा हूं उतना ही इस हाथ में परिवर्तन हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा संभव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको समानुपातिक बनाने के लिए कुछ ना कुछ गुणा या भाग करना होता है। क्यों? क्योंकि मान लो इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो दोनों में परिवर्तन में या तो इसके परिवर्तन से ये कम होगा या इसके परिवर्तन से ये ज्यादा होगा। अगर ये इसके परिवर्तन से कम है तो किसी राशि से इसको भाग देना पड़ेगा कि कितना कम है। कहने का मतलब है इसका कुछ ना कुछ गुणज होता है, जो यहाँ राशि आएगी वो इसका कुछ ना कुछ क्या है? गुणज है। और वो गुणज एक भी हो सकता है। जब एक होता है तब हम उसको सीधा सीधा एक लिख देते हैं और V बराबर I लिख देते हैं। लेकिन ये एक नहीं होता है, किसके गुणज में होती है? ये परीक्षण से पता चला प्रतिरोध के गुणज में होती है। अब बात आ गई नहीं कि भाई प्रतिरोध क्या होता है, तो ओम ने प्रतिरोध के ऊपर निष्कर्ष निकालने शुरू करे और बताया कि प्रतिरोध भी क्या होता है? चालक जो होता है उस चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को प्रतिरोध बोला जाता है। बाधाओं को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है। और बाद में ये बोला गया कि जो चालक तार है वही एक प्रतिरोध का काम करता है, क्योंकि जिस धातु से चालक तार बना है उस धातु के अंदर जो उपस्थित कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, एटम होते हैं, वो एटम प्रतिरोध का काम करते हैं। जो परमाणु होते हैं उसमें उपस्थित वही क्या करेंगे? प्रतिरोध का काम करेंगे। तो जब विद्युत धारा थी, प्रतिरोध हमने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? विभव का मान भी बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध का मान घटाया तो विद्युत विभव का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये किसने बताया? ओम ने बताया। तो यहां तक लिख लीजिए एक बार ओम के नियम को।
चलिए, तो हमने ये देखा है कि V बराबर IR हो गया। अगर आप V का मान बढ़ाओगे तो R का मान, सॉरी I का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा समान प्रतिरोध के लिए। यहीं से आता है कि ओम का जो प्रायोगिक नियम था वो किस तरीके का था। ओम का प्रायोगिक नियम की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि V जो होता है वो बराबर होगा किसके, I गुणा R के। अगर हमें प्रतिरोध चाहिए तो R जो होता है वो V बटा I के बराबर होता है। V का मान जो है वो क्या है, V का मान और V का मात्रक हम बोलते हैं वोल्ट और I एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक होता है और इसी को हम बोलते हैं, प्रतिरोध का जो मात्रक दिया था ओम के सम्मान में इसी मात्रक को कर दिया जाता है क्या, ओम। और इस ओम को दर्शाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि ओम को किस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ओम को इस तरीके से लिखेंगे, उल्टा करके इस तरीके से बना दो। क्लियर है। कटोरी जो होती है, इस कटोरी को उल्टा कर दो तो ये कटोरी क्या हो गई, उल्टी हो गई, तो उसको बोलते हैं ओम। और ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। क्लियर है बात, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद हम जाएंगे किसके ऊपर, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के ऊपर। इससे पहले हम कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए। चलिए, लिखिए, यदि किसी 5 ओम प्रतिरोध के चालक में, यदि किसी 5 ओम प्रतिरोध के चालक में, 5 ओम प्रतिरोध के चालक में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करो। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कि यदि किसी 5 ओम प्रतिरोध के चालक में 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करो। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पुरानी क्लास के अंदर हमने विभवांतर पढ़ा था, उसी विभवांतर के सूत्र से आ जाएगा, जो कि आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा V बराबर होता है W बटा Q के। यानी कार्य निकालो, आवेश निकालो, दोनों का मान रख दो, आपको मिल जाएगा विभवांतर। लेकिन यहाँ पे आपको कार्य नहीं दिया और ना ही आपको आवेश दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धारा दी हुई है, प्रतिरोध दिया हुआ है। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर प्रतिरोध दिया हुआ है तो हम लगाएंगे ओम का नियम, जो कि अभी अभी ओम का नियम पढ़ा था। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो दिया क्या है आपको, R का मान दे रखा है 5 ओम और आपको विद्युत धारा दे रखी है 10 एम्पियर। निकालना क्या है आपको, विभवांतर, और विभवांतर वोल्ट के अंदर आता है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने अभी अभी पढ़ा है तो वो सूत्र डायरेक्टली लगा सकते हैं। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, और ओम का नियम क्या था, V बराबर I गुणा R होता है। आपको V निकालना था तो
तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान दे रखा है 10 एम्पियर गुणा R का मान दे रखा है 5, तो V बराबर 10 गुणा 5 50 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। यानी किसी भी 5 ओम के चालक तार में, 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार में अगर आप 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करवाओगे तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 50 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो एक बार इसको लिख लीजिए। चलिए, हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आगे आप इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको ट्राई करें, और जो भी आपको दिक्कत रहती है वो दिक्कत आप क्वेश्चन हो या फिर इसी में रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा देंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।